दोस्तों मैंने एक वीडियो किया था यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के बारे में। क्या है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, इसे कैसे यूज करते हैं, ट्रैक कर सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन को, इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो किया था। ये जो वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कुछ ऐसे कमेंट्स आए, इन कमेंट्स का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक कस्टमर एक दुकान पे जाके सामान खरीद के पेमेंट कर देता है यूपीआई के द्वारा, वो जो ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है। इसके बाद कुछ और दिन बाद ये जो सेम कस्टमर उस दुकान पे जाके सामान खरीदने के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के बाद दुकानदार से बोलता है कि पेमेंट कर चुका हूँ, पैसा आ जाएगा, इस तरह से बोला और चला गया। दुकानदार इसे भरोसे पे लिया और चेक नहीं किया इसका पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं। बाद में चेक किया तो पता चला ये जो पेमेंट फेल हो चुका था। अब यहाँ पर दुकानदार पूछता है जो पहला ट्रांजैक्शन जो सक्सेस हुआ था उसका बेसिस पर उसका यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी लेकर ये जो कस्टमर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं या नहीं, यह है क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी जो पहले सक्सेस हुआ था उसका लीजिए और अपने बैंक स्टेटमेंट से ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी का करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट निकालिए। जी हाँ, आपका जो कुल बैंक स्टेटमेंट पर ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी का करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही बैंक स्टेटमेंट मिलेगा, उसे निकालते हैं तो आप देख सकते हैं उसका फाइनल सेक्शन पे दिखेगा किससे पैसा आया है, इसका डिटेल होता है। हर कोई इतना लंबा चौड़ा यूपीआई आईडी नहीं बनाता, कुछ कुछ केस पर तो मोबाइल नंबर से ही यूपीआई आईडी बना देते हैं। मतलब यूपीआई आईडी का जो ऐड का सेक्शन है उसका पहले मोबाइल नंबर लगा देते हैं। तो यहाँ पर नंबर है तो आप जरूर ट्राई कीजिए, ऐड का पहले का जो नंबर है उसका डिजिट आप काउंट कीजिए। अगर 10 है तो जरूर आप उसे डायल करके देखिए, उसका मोबाइल नंबर ही होगा। अब ये जो सेक्शन पर नंबर नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब लेटर भी है, डिजिट भी है, तो यहाँ पर आपको उसे कॉपी कर देना चाहिए। अगर छोटा यूपीआई आईडी उसने सेट किया है तो आप लकी है, अगर लंबा है तो ये जो सेक्शन पर कंप्लीट नहीं आएगा। जी हाँ, कंप्लीट नहीं आएगा। अगर किसी और तरीके से आपको यूपीआई आईडी मिल चुका है तो आप उसे लेकर पैसा उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यूपीआई पर आप किसी से भी पैसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है यूपीआई का, आप किसी से भी पैसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये जो यूपीआई आईडी टाइप कीजिए, पेमेंट सेक्शन पर ये जो यूपीआई आईडी टाइप कीजिए तो आप उस व्यक्ति के अंदर जाते हैं तो दो ऑप्शन होगा, पे और रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन प्रेस करके अमाउंट टाइप कीजिए, रीजन लिखिए, रीजन पर आप वापस कॉन्टैक्ट करने के लिए भी लिख सकते हैं। जी हाँ, इतना लिखने के बाद रिक्वेस्ट बटन प्रेस कर देते हैं तो उस व्यक्ति का यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर ये जो रिक्वेस्ट आएगा रिसीव होगा। अगर वो जो व्यक्ति यूपीआई पिन डाल के ये जो रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है तो ही आपको पैसा मिलेगा। अगर यूपीआई पिन नहीं डालता है तो आपका रिक्वेस्ट भी कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर उस व्यक्ति देख सकता है आपका वो जो रिक्वेस्ट का कमेंट क्या है, देख सकता है। इसलिए कुछ ऐसा कमेंट डालिए कि उस व्यक्ति आपसे वापस कांटेक्ट कर सके, ऐसा कुछ कमेंट आप उसे डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा एडवाइस है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन है तो आप उसे सक्सेस होने के बाद ही वो जो कस्टमर को भेजे, वापस भेजिए। मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद ही आपका पर पैसा आना चाहिए, उसे वेरीफाई भी कीजिए, उसके बाद ही वो जो कस्टमर को वापस भेज सकते हैं। 3 to 5 डेज का सेटलमेंट पीरियड आराम से रखा गया है इसी कारण से ही। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्या है यूटीआर नंबर, क्या है यूटीआर नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है। जी हाँ, यूटीआर नंबर मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। कुछ यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं, यहाँ पर लिखते हैं यूपीआई रेफरेंस नंबर या यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर इत्यादि लिखते हैं। यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन जो कोई भी यूपीआई के अंदर होता है उस यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए ये जो नंबर रखा गया है। गूगल पे है तो वहां पर हम कहेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। गूगल पे के अंदर गूगल के लिए डिफरेंट ट्रांजैक्शन आईडी रखा गया है, गूगल ट्रांजैक्शन आईडी रखा गया है। अगर फोन पे यूज करते हैं तो यूनिक रेफरेंस नंबर मिलता है। ये जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको वो जो ट्रांजैक्शन डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं, आपका यूटीआर नंबर या यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी या यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक यूजर लिखता है कि यहाँ पर उसने पेमेंट किया था मगर उसका पैसा अभी तक पहुंचा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर आप 3 to 5 डेज का वेटिंग कर सकते हैं। यूपीआई के अंदर 3 to 5 वर्किंग डेज का आप ये जो पीरियड आप सेटलमेंट के लिए दे सकते हैं, ये नॉर्मल है। कभी कभी विद इन सेकेंड्स हो जाता है, कभी कभी मिनटों लग सकता है, मगर 3 to 5 डेज आप आराम से दे सकते हैं ये जो सेटलमेंट होने के लिए। क्योंकि अब देखिए, कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, ये बैंक का जो सर्वर है इस पर भी डिपेंड करता है। सर्वर पर कितना
कितना वर्कलोड आ रहा है, पीक टाइम है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो आप बैकअप यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हैं। कोई भी यूपीआई आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैकअप यूपीआई आईडी ऐड करते हैं। तो अगर पहला यूपीआई आईडी से आप किया है वो फेल होता है, जो दूसरा आपने सेट किया है उससे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप अपने गूगल पे के अंदर बैकअप यूपीआई आईडी ऐड करके रखिए। हर एक ट्रांजैक्शन मैक्सिमम फेल होने से आप बच सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक बिल पेमेंट की तरफ से है, मतलब अगर आप बिल पे करते हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होता, प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो कोई भी बिल ट्रांजैक्शन हो, बिल पेमेंट हो, यहाँ पर आप 10 से 20 मिनट का गैप दे सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड के अंदर सक्सेस होना है तो ही होगा, वरना ये जो ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिल पेमेंट है तो रिवर्ट हो जाएगा, 10 to 20 मिनट्स के अंदर रिवर्ट हो जाएगा। कोई भी बिल पेमेंट ऐसे कंटिन्यूटी नहीं रखता। अगर आप किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं तो वो डिफरेंट केस है, 3 to 5 डेज का सेटलमेंट आप देख सकते हैं, मगर कोई भी बिल पेमेंट हो, आप उस बिल पेमेंट का स्टेटस विद इन 10 to 20 मिनट्स का आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर ये जो ट्रांजैक्शन 10 to 20 मिनट्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आपका अकाउंट पर रिवर्स हो जाएगा, वो जो पैसा आपका अकाउंट पर रिवर्स हो जाएगा। अब ये रिवर्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो 3 to 5 डेज लगता है आपका अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होने के लिए। मैक्सिमम 3 to 5 वर्किंग डेज लगता है रिफ्लेक्ट होने। कुछ टाइम पर ये जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका अकाउंट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यूपीआईडी से पे किया हो तो उसका नंबर कैसे पता करें। जी हाँ, यहाँ पर आंसर बहुत ही प्रिसाइज है। यूपीआईडी क्रिएट किया है क्योंकि आपका जो आइडेंटिटी है अकाउंट नंबर भी रिवील ना करे, इसका सेपरेट एक यूनिक आइडेंटिटी निकाले, इसकी वजह से यूपीआईडी निकाला गया है। नहीं तो आप आपका अकाउंट नंबर से ही एक आईडी क्रिएट करके उस पर ट्रांजैक्शन कर सकते थे। यहाँ पर अगर ये जो यूपीआईडी बनता है आपका मोबाइल नंबर से, आप उसे कॉल करके देखिए, अगर लगता है तो आप जरूर उसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है कि आप उसे कॉन्टैक्ट कर सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोई भी आपको फ्रॉड करके किसी ने आपको रिक्वेस्ट किया पैसा और आपने गलती से ही ऐसे पैसा भेज दिया, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर पहला मिस्टेक आपने ही कर दिया, आपने अपना यूपीआई पिन क्यों एंटर किया, पहला गलती आप ही का है। फिर भी आप अपना ये जो केस है पुलिस पर कंप्लेन कर सकते हैं, ये जो फ्रॉड के करस्पॉन्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं, फर्दर एक्शन वो ले लेगा। यहाँ पर कोई भी फ्रॉड होता है तो जरूर पुलिस पर कंप्लेन कीजिएगा, मगर ध्यान पे रखिएगा सिर्फ आपने यूपीआई पिन एंटर किया तो ही आपसे पैसा जाएगा, कोई अदर रीजन नहीं है। अगर गलती से ही ऐसे हुआ तो आप जरूर पुलिस पर कंप्लेन कीजिए। जी हाँ, एनईएफटी ट्रांजैक्शन आईडी से भी किसी का भी फोन नंबर आप पता नहीं कर सकते, वो एक बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, एनईएफटी ट्रांसफर। यहाँ पर भी आप किसी का फोन नंबर पता नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हमने देखा यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी रिलेटेड कुछ इश्यूज और उसका सॉल्यूशंस। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। पहले जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंटर कर दूंगा, आप इसे डेफिनेटली वॉच करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।